जय जगन्नाथ बल्लेभ सुभद्रा महारानी की। करताल कौन बजा रहे हैं? फास्ट। जय जय जगन्नाथ श्री रघुनाथ त्रिभुवन करे जार चरण मंदार। परिवलिकाचार्य अष्टोत्र श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की।
निताय गौर ब्रह्मानंदे। हरे कृष्णा। तो आप सारे भक्तों का आज का साप्ताहिक सत्संग में हार्दिक स्वागत। हम लोग एक श्लोक गाएंगे, फिर प्रार्थना गाएंगे, आज की क्लास आरंभ करेंगे। तो श्लोक हमारे पीछे आप लोग प्रयास करिए दोहराने के लिए। बोलिए, कृष्णार्थे अखिल चेष्टा तत्कृपावलोकना जन्मदिनादि महोत्सव लया भक्तगणा कृष्णार्थे अखिल चेष्टा तत्कृपावलोकना जन्मदिनादि महोत्सव लया भक्तगण कृष्णार्थे अखिल चेष्टा तत्कृपावलोकन जन्मदिनादि महोत्सव लया भक्तगण। तो जो श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला का, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को भक्ति का जो अलग अलग अंग है उनके बारे में बताते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि भक्तों को चाहिए कि, श्लोक हमारे पीछे दोहराई अर्थ है, भक्तों को चाहिए कि वह कृष्ण के लिए सारी चेष्टाएं करे, उनकी कृपा के लिए लालायित रहे, भक्तों के साथ मिलकर विभिन्न उत्सवों में यथा कृष्ण जन्माष्टमी या रामचंद्र के जन्मोत्सव में भाग ले। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले मैं श्रीमान वैष्णव प्रभु, वर्ता प्रभु और श्रीमान हनुमान प्रण प्रभु और उनके सिस्टर सारे भक्तों को धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने मुझे कुछ भगवान के चिंतन, भगवान के बारे में बोलने का एक अवसर प्रदान किया। तो बहुत उच्च कोटि के भक्त लोग, इन महान वैष्णवों ने इतना अच्छा से प्रचार करे यहाँ पर, हमसे कृपा आशीर्वाद की भिक्षा करते हुए हम आज कुछ कथा करेंगे भगवान जगन्नाथ जी का। ये जो श्लोक हम लोग लिया, कृष्णार्थ अखिल चेष्टा तत्कृपावलोकनम जन्मदिनादि महोत्सव लया भक्तगण। तो हम जो भक्ति करते हैं, भक्ति का अलग अलग अंग है, 64 अंग है, 64 अंग है। जैसे कि विग्रहों का दर्शन करना, तुलसी की परिक्रमा करना, भक्तों को दंडवत करना, नाम जप करना, ऑफकोर्स प्रसाद खाना, ये भी भक्ति के अंग है। समझ लेना। भगवान के अभिषेक हम लोग किया, अभी अभिषेक की दर्शन करना, या जब अभिषेक चल रहा है उस समय कीर्तन गाना। प्रभु जी कितना सुंदर गा रहे थे। तो शास्त्र ने बताया गया है, जहाँ पर कीर्तन चल रहा है तो वहाँ पर हम लोग को भी कीर्तन गाना चाहिए, मौन नहीं बैठना है। क्योंकि जब कीर्तन गाते हैं ना तो सारे पाप उड़ के चले जाते हैं। किसकी बात जाता है? जो शांत बैठे नहीं गाते हैं। तो आप ऐसे कितना लोग सत्संग को पाप लेने के लिए आते हो? सत्संग को आते हो कितना लोग पाप लेने के लिए? लोगों का कोई नहीं ना, पाप सब निकालने के लिए आते हो ना। इसलिए कीर्तन करते रहना चाहिए। समझ रहे? तो बहुत इंपॉर्टेंट से है। हमारे गौरांग प्रभु बता रहे थे, तो ये लोग क्या करते हैं, जब मंदिर आते हैं ना वैसे शांत बैठते हैं, क्योंकि उनको ताली बजाने में शर्म आता है। पर बाहर जब जाते हैं तंबाकू लेके पीटते हैं निर्लज जैसा। तो वास्तव में हम लोग कभी भी भगवान से ना शर्माना नहीं चाहिए। शास्त्र में बताया है, अवश्य नापि अन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपादकै पुमान विमुच्यते शब्दे सिंह पृष्ठे मृगे देवा। हम से कितना लोग सिंह दिखे हो? शेर तुमचे बढ़िया कितने जण शेर वाघ पाहिले जो मध्ये उचालल शेर की आवाज कोई निकाले? ओके, आप निकालिए कुछ। आपका शेर साहब की शेर की आवाज निकालिए आप। शेर कैसा गर्जना करता है? ट्राई करिए, प्रयास करिए, शर्मा मत। ट्राई करा, कोई शर्मा ही मत। शेर कैसा गर्जना करता है? ट्राई करो। अरे ये तो वाई का शेर है। तो सुनिए, शेर जब गर्जना करता ना तो जंगल में जितने सारे पशु पक्षी है वो सब भाग जाते हैं अपने प्राण बचाने के लिए। तो वैसे हम अगर पूरा हृदय के साथ पुकारेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारे हृदय में जो पाप पके बैठे, वो काम के रूप में, क्रोध के रूप में, ईर्ष्या के रूप में, द्वेष के रूप में, और हमारे जो प्रेम धन को लूट रहे हैं, वो सारे पाप पके उड़ जाएंगे और भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है वो सब प्रकट होगा। इसलिए यहाँ पर जो श्लोक है, हम लोग को ये जो फेस्टिवल्स मना रहे, उत्सव मना रहे, उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि पूरे हृदय के साथ इस प्रकार के फेस्टिवल में जुड़ना है। समझ रहे ना? तो इसके लिए भगवान क्या करते हैं, कई रूप में, कई युग में, कई समय पर, कई स्थान पर अवतार लेते हैं। अभी देखिए, गोपाल जी आए थे वृंदावन में नंद महाराज की पुत्र के रूप में, पर ये भगवान की विशेष अनुकंपा है, वो मूर्ति रूप में रह गए। थोड़ा सिद्धांतिक तात्विक ज्ञान से आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जो विग्रह ना कहा गया है, ये श्लोक में भी अवश्य दोहराइए आप लोग। बोलिए, नाम विग्रह स्वरूप यही तेना एक रूप, तेने भेद नहीं तेना चिदानंद रूप, प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, विप्र लागी कर तुम्हें अकार्य कारण।
तो आप लोग सुने होंगे सब बात, जो भगवान साखी गोपाल जी विद्यानगर से आ गए थे, वृंदावन से विद्यानगर आ गए साखी देने के लिए। ये जो मूर्ति दिख रही है गोपाल जी, ये कोई साधारण मेटाल से बनाया हुआ कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान है। जिसकी उदाहरण के आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। सबकी जेब में नोट है, पैसा है, 500, 1000 का, 100 रुपये का नोट। हम अगर वड़ा पाव खाते हैं तो जिस पेपर में वड़ा पाव खाते हैं वो पेपर को कुचल के फेंक देते हैं, पर हमारे जो जेब में पेपर का टुकड़ा है उसको हम लोग बचा के रखते हैं। दोनों पेपर की टुकड़ा है बराबर ना, पर एक पेपर की टुकड़ा में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्टाम्प है। तो वैसे जो विग्रह भी होते हैं ना, ये जो विग्रह जैसे कृष्ण का हो, गोपाल जी का हो, गौरताई का हो, जगन्नाथ जी का हो, भले ही वो मेटाल से बनाया हुआ है, परंतु शुद्ध भक्त ने प्रार्थना की, प्रभु आप कण कण में निवास करिए तो कृपया यहाँ पर भी निवास करिए। तो उनकी प्रार्थना से वो मेटाल नहीं रहते, बल्कि स्वयं भगवान वहाँ पर विराजमान हो जाते हैं, समझ रहे। तो इसलिए आप लोगों ने बहुत जीवन की कल्याण किया, भगवान के अभिषेक करके, दर्शन करके, उनका आरती करके, भोग लगा के, या जिनकी घर पे है विग्रह, कृपया आप लोग उसी प्रकार भगवान से आदान प्रदान करिए। देन आपको भगवान की जो प्रेजेंस का अनुभूति होगा। तो इसलिए इसी उद्देश्य से हम लोग क्या करें, पूरे इस प्रकार महोत्सव बना रहे। तभी कुछ ही दिन के अंदर जगन्नाथ रथ यात्रा है। आप इसे मालूम है आप लोगों को रथ यात्रा कब है कि कोई जानते हैं आप लोग? जगन्नाथ रथ यात्रा कब है? 27 जून को, और हमारे इस्कॉन नगरी में उसका आने वाले संडे मेरे हिसाब से 29 जून को रहेगा। तो आप सब आइए, कृपया भगवान की कृपा प्राप्त करिए। तो श्रीमान वैष्णवों ने मुझे आशीर्वाद दिए और आज्ञा भी देगी आपको जगन्नाथ जी कथा करिए। तो इसलिए मैं प्रभु जी के आशीर्वाद लेके हम कुछ जगन्नाथपुरी की ओर जाएंगे अभी, और पूरी मंदिर के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और जगन्नाथ की कुछ लीलाएं चर्चा करके क्लास एंड करेंगे। आपसे कितना लोग जगन्नाथपुरी गए हैं, हाथ ऊपर करेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू विजिटेड टू जगन्नाथपुरी धाम? ठीक है, तो प्रभु जी जल्दी यात्रा निकालेंगे, क्योंकि प्रभु जी केवल 20% लोग गए हैं। फिर से एक बार हाथ ऊपर करेंगे, प्रभु जी देखना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रभु जी जल्दी यात्रा निकालेंगे। तो कहा गया है हमारे भारतवर्ष में 4 धाम हैं। उत्तर में है भगवान बद्री विशाल जी, दक्षिण में है रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिका धाम। और विशेष करके बताया गया है इस कलयुग में, क्योंकि 4 युग है, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। सत्ययुग में भगवान के दर्शन होता था बद्रिकाश्रम में, त्रेता में रामेश्वरम में, द्वापर में द्वारिका में, और वही भगवान इस कलयुग में निवास करे जगन्नाथपुरी धाम में। बोले जगन्नाथ भगवान की जय। तो पद्म पुराण में एक सुंदर श्लोक आता है, हम लोग इस श्लोक के साथ प्रारंभ करेंगे। श्लोक सब मेरे पीछे दोहराइए। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रे सुभद्राभ्ये श्री जगन्नाथाय ते नमः। नीलाचल, आचल बोलते पहाड़ जो चलते नहीं, हम लोग सब चल है, चलते हैं। आचल बोलते जो नहीं चलता है, वो पहाड़ है। वो पहाड़ का नाम क्या है? नीलाचल। यहाँ पर कौन सा पहाड़ है आसपास में आप लोग जो जानते हो? पांडवगढ़। और कौन सा पहाड़ है? गोवर्धन पर्वत, हिमालय पर्वत, बराबर ना। तो ऐसे बहुत सारे पर्वत हैं। तो जो नीलाचल पर्वत है वहां पर जगन्नाथ निवास कर रहे हैं। नित्याय परमात्मा, नित्य है, परमात्मा है। और कौन को निवास करते हैं? बलभद्र सुभद्राभ्यो जगन्नाथ नमः। भगवान बलदेव, सुभद्रा, जगन्नाथ। और एक सुंदर श्लोक आता है, आप लोग सुनिए, बड़ा श्लोक है, मुझको भक्तों की कृपा से पाठ हुआ है, आप सुनिए। शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थौ सर्व अलंकार युक्त नवघन रुचिर संयुक्त स अग्रज भद्रायां वाम भागे ब्रह्मा रुद्र आदि बंदो दारु ब्रह्मा नमामि ब्रह्मा दारो स्मरामि जनार्दन जगत बंधु शरणागत पालको तुम दास दास दासस्य दासत्वम देहि में प्रभु। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, तो बोलते कि ये जगन्नाथ भगवान वो कहाँ रहते हैं? शंख मध्य, शंख के बीच में शतदल कमल है।
कमल पुष्प जहाँ हजारों पेटाल्स होंगे। शंख मध्य शीतल कमल रत्न सिंहासनस्थो, रत्न सिंहासन में विराजमान है। फिर शंख मध्य शीतल कमल रत्न सिंहासनस्थो, सर्व अलंकार युक्त नवघन रुचिर संयुक्त सग्रज। जो शरीर में हर प्रकार के अलंकार से भगवान सुसज्जित है और उनके भाई जो अग्रज बलभद्र सुभद्रा के साथ निवास कर रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी, शिव जी, गणपति जी से प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान को नमस्कार करा ब्रह्मा जी बोलते हैं। तो जगन्नाथपुरी धाम ऐसे कई नाम से प्रसिद्ध है। तो मेरे हिसाब से मैं 153 स्लाइड है, मुझे मालूम नहीं था 11:30 12 बजे रात फिर भी कवर नहीं होगा, पर कुछ चीजें हम लोग स्पर्श करेंगे। उनके नाम शंख खत्र क्यों पड़ा, विशाल स्टोरी है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। जब भगवान विष्णु ने मधु नामक राक्षस का वध किया, तो मधु नाम की राक्षस की फंसीने से एक असुर जन्म हुआ। उसका नाम था, मेरे पीछे बोलिए, शंखासुर। शंखासुर। और शंखासुर देखा कि भगवान विष्णु ने मेरा पिताजी का वध किए है, इसलिए मैं क्या करूं, भगवान विष्णु को ही वध करूं। असुर लोग ऐसे होते हैं, भगवान को ही मारने के लिए प्रयास करते हैं। इसलिए क्या करता है, जो शंखासुर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए घनघोर तपस्या करते हैं और शिव जी को तंत्र विद्या से अधीन करके उनसे वरदान मांगते हैं कि बहुरूपा धारणी, मतलब कई प्रकार रूप धारण कर सकते हैं। दूर श्रवण, दूर में क्या चल रहा है सुन सकते हैं। अंतर ध्यान हो जाना, ऐसी विद्या प्राप्त करके सारे ब्रह्मांड में जितने सारे राजा थे, देवी देवता थे, सबको परेशान करके तहस नहस करके रखा था। फिर भगवान विष्णु क्या करते हैं, अपना सुदर्शन चक्र से इस शंखासुर को मार डालते हैं। उस समय शिव जी आके भगवान विष्णु के साथ लड़ाई करते हैं। भगवान, मेरे भक्तों को आपने मार दिया, इसके आगे कोई मेरा भक्त नहीं बनेंगे, तो क्या किया जाए। उसमें शिव जी बोलते हैं कि सर भगवान विष्णु को चिंता मत करो, ये जो धाम है इसके नाम से प्रसिद्ध होगा, इसलिए जगन्नाथपुरी को शंख क्षेत्र कहा गया है। क्या नाम, शंख क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो जगन्नाथ मंदिर है ना, मैं इसी स्लाइड में आज की क्लास कंप्लीट करूँ। देखिए, जो जगन्नाथ मंदिर में है ना, ये 4 मेन ये है दर्शनीय स्थान है। जो सबसे ऊपर देख रहे हैं उसको अनुभूति रत्न सिंहासन या उड़िया नाम में रत्न बेदी, जहाँ पर जगन्नाथ निवास करते हैं। उसके नीचे है, उसको बोलते हैं कि जगमोहन, तो भक्त लोग वहां से दर्शन करते हैं। उसके नीचे नाट्य मंडप और उसके जो आखिर में है वो है, मेरे पीछे बोलिए, भोग मंडप। तो ध्यान सुनिए, भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगता है वो पहला जो ये में मंदिर में। उसी पीछे है नाट्य मंडप, जहाँ पर भगवान के लिए भक्त लोग नृत्य करते हैं, गाते हैं भजन। उसके पीछे है जगमोहन, जहाँ पर भक्त लोग दर्शन देते हैं, और उसके पीछे जो है वहाँ पर भगवान निवास करते हैं। ठीक है, तो जो जगन्नाथ मंदिर है ना, उसको एंट्री का 4 गेट है। कितना गेट, 4। तो 4 गेट का नाम इसलिए कहा गया कि 4 प्रकार के लोग होते हैं समाज में। कौन सा, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षेत्रीय, बराबर ना। 4 आश्रम के लोग होते हैं, 4 वर्ण के, या 4 आश्रम के लोग होते हैं, वानप्रस्थी, सन्यासी, गृहचारी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, ब्रह्मचारी। तो ब्राह्मणों के लिए एक अलग गेट है, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए, क्षेत्रीय के लिए, ये 4 गेट है। या कहा गया है इस दुनिया में 4 प्रकार लोग होते हैं। एक होते हैं भूत पिशाच, दूसरा होते हैं देवी देवता, तीसरा होते हैं हम साधारण मनुष्य, चौथा होते हैं राजा महाराज। तो जो राजा महाराज है ना, उनके पास समय कम रहता है। जैसे यहाँ पर जन्माष्टमी में अभिषेक करते हैं, तो आप लोग VIP पास बनाते हैं, VIP पास बनाते हैं ना, कुछ पैसा लेके एक्स्ट्रा, क्योंकि जो कुछ थोड़े बड़े लोग उनके पास टाइम कम रहता है और इमीडिएटली आके अभिषेक करके चले जाएंगे। तो वैसे जगन्नाथ मंदिर में एक द्वार है, उसको अश्वद्वार बोलते हैं, और राजे लोग घोड़े के ऊपर बैठ के आते हैं, VIP लाइन में दर्शन करके चले जाते हैं। और दूसरे होते हैं सिंह द्वार, वहां पर साधारण आदमी। व्याघ्र द्वार, वहां पर भूत पिशाच जाते हैं। और हस्ती द्वार या गजब द्वार होता है देवी देवता के लिए। ठीक है ना। तो अभी मैं 4 गेट है उसका स्टोरी बता रहा हूँ, सुनिए। तो जगन्नाथ मंदिर का एक जो मंदिर को एंट्री करने के लिए 4 साइड में 4 गेट है। आपको वो इमेज मेरे पास है, दिखाता हूँ, अब समझ जाएंगे। मैं ना इस स्लाइड श्रीमान वैष्णव को देता हूँ, आप लोग उससे बात में लगना। 153 स्लाइड है, ठीक है।
मैं आज की क्लास पूरा 4 द्वार में से कवर करता हूँ। ओके, तो स्टोरी में बोल रहा हूँ, फिर जो वो ये आ जाएगा, आप समझ जाएंगे। आ गया। उत्तर द्वार जो है ना, उत्तर द्वार में उसको हस्ती द्वार ही बोलते हैं या देवी देवताओं का द्वार बोलते हैं। तो वहां पर एक लीला हुआ था, ध्यान से सुनिए। तो जिससे आप उत्तर द्वार में एंट्री करेंगे, एंट्री करते करते एक स्थान है, उसको बोलते हैं, मेरे पीछे बोलिए, देव सभा मंडप। तो इसका अर्थ क्या है? देव सभा मंडप का अर्थ है, ये देखिए 4 गेट हैं, लॉयन गेट, टाइगर गेट, हॉर्स गेट, एलिफेंट गेट, या उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। हॉर्स जो होते हैं ना, वो होते हैं साउथ में, और एलिफेंट होते हैं नॉर्थ में, लायन होते हैं ईस्ट में, और वेस्ट होते हैं टाइगर। तो मैं आपको जो हाथी द्वार है ना, इसका स्टोरी बता रहा हूँ। इसका ना उत्तर द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब बोलिए, कौन सा द्वार बोलते हैं? उत्तर द्वार। हाँ, उत्तर द्वार में कौन एंट्री करते हैं जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए? देवी देवताएं। कौन एंट्री करते हैं? देवी देवता। हाँ, तो जैसे आप उत्तर द्वार से एंट्री करेंगे ना, उसका विशेषता ये है, जैसे सूर्यास्त हो जाता ना, वो डोर बंद कर लेते हैं। कोई जानते हैं क्यों बंद करते हैं? मेरे पीछे बोलिए, देव सभा मंडप। देव सभा मंडप। अभी सभा का क्या है? बड़े बड़े मंत्री संतरी आके कुछ चर्चा करते हैं, बरोबर ना? वैसे उत्तर द्वार में एक स्थान है, देव सभा मंडप। बोलते जो देवी देवता है, ब्रह्मा जी है, शिव जी है, इंद्र है, वरुणा है, गंधर्व है, किन्नर है, नागलोक के निवासी, पितरलोक के निवासी, ये सब आके जगन्नाथ को रिपोर्टिंग करते हैं। भगवान ब्रह्मांड में इतना अच्छा चल रहा है, ये गड़बड़ चल रहा है, वहां पर कोरोना आएगा, वहां पर हादसा होगा, और वहां पर आने वाले कुछ साल के अंदर दोनों देश में लड़ाई होगा। जैसे हम लोग ऑफिस में जॉब करते हैं, हम हमारे बॉस को रिपोर्टिंग करते हैं, बराबर ना? तो वैसे सारे देवी देवता हर दिन सूर्यास्त के बाद आके उस देव सभा मंडप में बैठते हैं जगन्नाथ जी को रिपोर्टिंग करने के लिए। समझ लो ना? तो ये देव सभा मंडप की स्टोरी। तो कहा गया है, एक बार की बात है, सारे देवी देवता आके बैठे देव सभा मंडप में, और जगन्नाथ जी का दर्शन चल रहा है, सेवा चल रहा है। जिसे सब लोग चले जाते हैं, रात 11 बजे जगन्नाथ जी फ्री होके इनका हिसाब किताब संभालते हैं, देवी देवताओं का। तो एक बार की बात है, सारे देवी देवता आ गए हैं, और सुदर्शन जी इस गेट कीपर बने हुए हैं। और उस समय सुदर्शन देखते हैं कि एक छोटा सा चिमनी, चिड़िया, चिमनी समझते आप लोग? गाँव से जो घर के चाल में रहते हैं, सुबह दोपहर हरियाणा के शाम को सोए होंगे शायद। तो एक चिड़िया क्या करता है, जैसे एंट्री कर लेता है, और उस समय सुदर्शन गुस्से होके अपने सुदर्शन चक्र से उस चिड़िया का गर्दन काट डालता है। और उसी समय वहां पर जितने सारे पंछी थे ना, वो सारे पंछी इकट्ठे हो जाते हैं। बोलते कह रहे सुदर्शन ने क्या किया, अन्याय क्या है, हमारी छोटी बहन का बिना कारण, बिना गलती, बिना अपराध से जान ले ली, ये तो अन्याय हो गया। इसलिए क्या कहते हैं, सारे पंछियों का जो मुख्य है कौन? गरुड़ जी। गरुड़ को बोलते कि गरुड़ जी आप तो भगवान की वाहन है, आप ही कुछ निर्णय लीजिए। ये पूरा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अन्याय चल रहा है। तो कहा गया, गरुड़ जी भी देखते आ रहे, सुदर्शन ने क्या किया, थोड़ा समझा सकते थे, अज्ञान है, अबोध पंछी है, उसको समझा सकते थे, थोड़ा बहुत कुछ पनिशमेंट दे सकते थे, परंतु जान से मारना उचित नहीं रहा। इसलिए कहा गया है, गरुड़ जी बोलते कि देखिए, ये जो डिसीजन लेना मेरे पास नहीं है, ये भगवान का काम है। मैं भगवान को रिक्वेस्ट कर सकता है, ये अन्याय हुआ, भगवान आप कुछ निर्णय लीजिए करके। तो कहा गया है, जगन्नाथ जी का सारे सेवा हो गया, जगन्नाथ जी आए देव सभा मंडप में, सारे देवी देवता को मिले, सारे देवी देवता को तो रिलीज कर लिए, सबका रिपोर्टिंग भगवान ने ले ली, सबको सेट आउट कर लिए। फिर गरुड़ जी विनम्रता से जाके जगन्नाथ को बोलते कि भगवान ये है गड़बड़ी, और उत्तर द्वार में देखिए करोड़ों पंछी बैठे हुए हैं, कौवा है, कबूतर है, वलचर है, कई प्रकार की चिड़िया है, तो आप ही निर्णय लीजिए, क्योंकि सुदर्शन ने यहाँ पर हमें लग रहा है गलत किया, पर आप ही डिसीजन लीजिए। तो कहा गया उस समय जगन्नाथ जी सोचते हैं, फिर जगन्नाथ जी बोलते हैं कि यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है सुदर्शन ने क्या किया, गलती क्या है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस पंछी को जीवन दान देंगे,
और सुदर्शन को थोड़ा बहुत पनिशमेंट देंगे। इसलिए कहा गया है जगन्नाथ जी क्या करते हैं, सुदर्शन को ये शाप देते हैं कि आपकी तेज क्षीण हो जाएगा और आप मुझे छोड़ के आप ऊपर चले जाओ, मेरे पास मत रहो, क्योंकि अपराधी लोगों के साथ अगर मैं रहेगा तो मुझे भी लोग आरोप लगाएंगे, अपराध का फल मिलेगा मुझे भी। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा भक्त दुखी हो, या मैं ये नहीं चाहता कि भगवान लोग मेरे पर आरोप लगाएंगे, यार भगवान देखो कितना पार्शलिटी करते हैं, अपराधियों को अपने पास रखते हैं। इसलिए कहा गया है उसी दिन से जो सुदर्शन जी है ना, उनको जगन्नाथ जी ने अपने बगल से दूर करके उनको ऊपर चला दिया है मंदिर के ऊपर। उसी में सुदर्शन रोने लगता है, भगवान आप मुझे दूर कर रहे, मेरा क्या गति होगा। उसी में जगन्नाथ जी उनको आशीर्वाद देते हैं, अगर आपका कोई दर्शन करते हैं तो मेरा दर्शन की लाभ उनको होगा, इसलिए आप चिंता मत करिए। तो एक स्टोरी है जो कि उत्तर द्वार से कनेक्टेड है। आप जगन्नाथ मंदिर में एंट्री करेंगे, ये उत्तर द्वार की स्टोरी को बताया, सिंह द्वार मतलब ईस्ट गेट, उसका एक स्टोरी बता रहा हूँ। इस सिंह द्वार में ना ऐसे बहुत सारे लीलाएं होता है। एक जगन्नाथ जी, उनका नाम है पतित पावन जगन्नाथ, उनका फोटो यहाँ पर रहेगा सर, हाँ सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पर छोटा सा जगन्नाथ जी। अब जिसे एंट्री करेंगे ना तो एंट्री के समय आपको ये दर्शन होगा। अब इसे कितना लोग इनका स्टोरी सुने हो, बहुत फेमस स्टोरी है, श्रीमान प्रभु जी ने बहुत बार बताया है लेक्चर में हमें, तो इनका स्टोरी बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। तो आज भी उड़ीसा का रिवाज है, राजा लोग रोलिंग करते हैं उड़ीसा मंदिर को। तो उसी समय जो 12 सेंचुरी में जो राजा थे उनका नाम था, मेरे पीछे बोलिए, द्वितीय रामचंद्र देव। द्वितीय रामचंद्र देव। हाँ, 12 सेंचुरी में देखिए मुगलों का बहुत आक्रमण चल रहा था। तो कहा गया ये द्वितीय रामचंद्र देव जो रूलिंग कर रहे थे, उस समय एक बहुत बड़े प्रसिद्ध मुसलमान राजा थे, उनका नाम था तकी खान। ये क्या करते हैं, जगन्नाथ मंदिर को आक्रमण करते हैं, कई बार आक्रमण करते हैं। उसी में रामचंद्र देव बोलते हैं कि देखो राजा, आपको चाहिए तो मेरे राज्य का कुछ जमीन ले लो, पर राज्य कोष से कुछ संपत्ति ले लो, पर हमारे मंदिर को आक्रमण मत करो, हमारे भगवान को कुछ परेशान मत करो, तकलीफ मत दो। तो उस समय ये जो तकी खान राजा थे, मुसलमान राजा थे, और बोलते कि देखिए मुझे आपकी धन संपत्ति की पड़ी नहीं है, आप इतना अच्छे सज्जन हो, इतना अच्छा कैरेक्टर है आपके अंदर, मैं चाहता हूं कि मेरा जो बहन है उसका नाम है रिजिया, उसका विवाह आपके साथ हो। अगर आप मेरे बहन के साथ विवाह करेंगे तो आपके मंदिर को मैं आक्रमण करना छोड़ देगा, नहीं तो फिर मैं मंदिर तोड़ने वाला हूँ। तो कहा गया है, देखिए इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो कहा गया है ये जो राजा क्या किए, अपना मंदिर को बचाने के लिए, अपना प्रजा को संभालने के लिए, उनकी भक्ति को मेंटेन करने के लिए वो क्या करते हैं, मुसलमान लड़की के साथ विवाह कर लेते हैं। समझ में आया? अब देखिए सबसे बड़ा खतरनाक चीज ये होता है मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन। जैसे ही राजा ने मुसलमान लड़की को विवाह कर लिया तो उस समय वो जो जगन्नाथ मंदिर के जितने सारे पुजारी थे, पांडा थे, वो क्या करते हैं, इस राजा को मंदिर को आने नहीं देते हैं। अभी राजा किस लिए शादी किया, यस कौन बताएंगे? मंदिर की सुरक्षा के लिए, मंदिर को सुरक्षा पहुंचाने के लिए। पर दृश्य कुछ गलत हो गया, राजा को मंदिर आने के लिए नहीं दे रहे लोग, क्योंकि राजा ने क्या किया, इतना कामी है, वो क्या किया कि मुसलमान औरत से शादी किया, और वो शादीशुदा है, बच्चे है, पत्नी है उनका। तो देखिए इस प्रकार के भक्त समाज में भी अगर हम लोग, हमारे बातचीत सही नहीं रहा, कोई सीनियर भक्तों के साथ बैठ के बातचीत नहीं कर रहे, तो फिर मिसकम्युनिकेशन बढ़ जाता है, फिर वो बहुत बड़ा रूप धारण करता है और भक्ति से नीचे गिर जाते हैं। इसलिए हमारे जो भक्त समाज में हमारे कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, हमारी जो बातचीत सही होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है मुझे इस प्रभु जी के बारे में, इस माता जी के बारे में कुछ लग रहा है, तो कोई वरिष्ठ भक्तों के साथ बैठ के ना क्लियर आउट करना चाहिए, प्रभु जी ऐसे ऐसे मुझे लग रहा है, कुछ ऐसा है क्या? तो उसी में जो सीनियर अनुभवी भक्त वो बोलेंगे नहीं नहीं, आपको ऐसे लग रहा है, परंतु वास्तव में तथ्य ये नहीं है। आपने एक स्टोरी सुना होगा, शॉर्ट में बता रहा हूँ। एक घर का दरवाजा बंद था और घर से अंदर से आवाज आ रहा है, हाथ काटो हाथ काटो। तो दूसरे व्यक्ति बोलते नहीं नहीं, पैर भी काट दो। तो घर से आवाज क्या आ रहा है, हाथ काटो पैर काटो। और घर के बाहर लोग क्या सोच रहे, शायद किसको पकड़ के लोग हाथ पैर काट रहे। फिर जिस घर का दरवाजा खोल के अंदर जाते हैं, देखते हैं कि वो दर्जी था, कपड़ा सिलाने वाला, और कपड़ा का हाथ पैर काट के वो सिला रहे थे।
अब देखिए अंदर कुछ अलग चल रहा है, लोगों के मन में कुछ बाहर अलग चल रहा है, समझ लेना। और उनका जो गलत धारणा है, मिसकंसेप्शंस कब क्लियर हुआ, जब अंदर जाके सच्चाई दिखे, बराबर ना। वैसे भक्त समाज में रहते हुए अगर हम लोग कोई वरिष्ठ भक्तों के साथ हमें जो लग रहा है और जो हम बातचीत करेंगे उनसे अच्छा से चर्चा करेंगे, उससे हमें निष्कर्ष पता चलेगा। यहाँ पर रामचंद्र और राय के बारे में या रामचंद्र देव के बारे में यही गड़बड़ी हुआ। जितने सारे पढ़ने लोग थे उस मंदिर का, जो पुजारी थे, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में जो लोग रह रहे थे, वो क्या किए, राजा को मंदिर को आने ही नहीं दिए। उनकी पत्नी छोड़ के चले गए, बच्चे छोड़ के चले गए। फिर राजा क्या कर रहे, वो जो मुसलमान लड़की के साथ रह रहे, और जगन्नाथपुरी जाएंगे उसी पर एक स्थान है, उसको खोरदा रोड जंक्शन बोलते हैं, सुना होगा आप लोगों ने। तो वहां से रात 12 बजे घोड़े के ऊपर बैठ के जगन्नाथ मंदिर के सामने आते थे और रो रो के प्रार्थना करते थे, हे जगन्नाथ, दुनिया के लोगों को मालूम नहीं कि मैं क्यों उस मुसलमान लड़की के साथ विवाह किया, परंतु आपको मालूम है, आपकी मंदिर को बचाने के लिए और आपका सुरक्षा के लिए मैंने क्या किया, उस मुसलमान लड़की के साथ विवाह किया। इसलिए कृपया जो सच्चाई है आप ही कुछ समाज को बताइए, लोगों को बताइए। तो कहा गया उस समय जगन्नाथ इतना कृपालु है, जो कलयुग का भगवान है। मैं आपको बताया, कलयुग में अगर आपको भगवान के दर्शन करना है, भगवान का अनुभव करना है, भगवान की कृपा प्राप्त करना है, तो जगन्नाथपुरी अवश्य जाइए। ये कलयुग का तीर्थ स्थान है, कलयुग का धाम है, कलयुग का भगवान है जगन्नाथ। चैतन्य महाप्रभु जो कि जगन्नाथ ही है, और चल जगन्नाथ और अचल जगन्नाथ ये है, अचल ब्रह्म अचल ब्रह्म कहा गया है आचार्य का मत। तो सुनिए, जो द्वितीय रामचंद्र देव इतना उच्च कोट के भक्त हैं, भगवान जगन्नाथ जी रात 12 बजे दर्शन करने के लिए मंदिर छोड़ के खुद आते थे बाहर। क्योंकि आप देखेंगे ये जो 1200 सेंचुरी की पहले ये जगन्नाथ जी मेन टेम्पल में रहते थे, बाहर नहीं थे, बाहर दर्शन नहीं था। तो हुआ ये, अभी भगवान चलते हुए आ रहे, हम लोग चलते हुए जा रहे, किसको पता ही नहीं चलेगा, हम लोग भगवान नहीं है। भगवान चलते हुए आ रहे तो उनकी जो फूलों का हार है, तुलसी का हार है, वो जो अगुर लगाते हैं, वो जो तांबूर खाते हैं, वो जिस दिशा में चलते हैं वहां पर सबका जमीन में निशान रहेगा। आप जी कितना लोग जानते हो भगवान के चरण में क्या क्या चिन्ह होता है? यस, भगवान के चरण में क्या क्या चिन्ह होता है, बताएंगे आप लोग? इसे 32 चिन्ह होता है सबके लिए होमवर्क। क्या क्या चिन्ह होता है सबको देखना है, गूगल से सर्च करिए या शास्त्रों से, और श्रीमान वैष्णव को रिपोर्टिंग करिए। हमने कृष्ण के चरण में यही चिन्ह देखा, नित्यानंद के गौरांग महाप्रभु राधा के चरण में यही चिन्ह, शास्त्र में सब मेंशन है। आजकल गूगल इतना मदद कर रहा है कि आपको बहुत सारी चीज दे देगा, पर हम लोग को सर्च करना चाहिए। सुनिए, तो जगन्नाथ जी खुद आते थे दर्शन करने के लिए, और सुबह जब पूजा लोग मंदिर खोल के जाते थे, दिखते थे कि रास्ते में तुलसी गिर रहा है, फूल गिर रहा है, चंदन गिरा हुआ है, चरण में चिन्ह है, तो सारे पुजारी कंफ्यूज में आ जाते थे। सारे पुजारी को लगा इसलिए तो कोई चोर मेरे आके भगवान कुछ आभूषण चुरा रहा है, या हमसे कुछ अपराध हो गया इसलिए भगवान हमसे नाराज होकर इस प्रकार के सब चिन्ह दे रहे। तो सारे पुजारी क्या किए, पहले जमाने में ना कुछ भांडे बर्तन होल पड़ गया, तो उसको ढकने के लिए ना वो जो लैक लगाते थे, महन होली का जो आता है, उसे क्या बोलेंगे मराठी में? शहद जब निकालते हो वो जो बच जाता है, मैन बोलते ना, मराठी में मैन बोलते हैं, तो वो लगाते थे। तो जो पंडित लोग क्या किए, जो जगन्नाथ मंदिर को लॉक करते हैं ना बाहर से, और लॉक में महन लगाने लगे, ताकि उनको पता चले बाबा कोई चोर भी आके घुस रहा है क्या है। तो फिर सुबह जब लॉक खोल के जाते थे, दिखते थे कि वो महन ऐसा ही है, और रास्ते में फूल तुलसी से पड़ा हुआ है, तो लोग समझ नहीं पाते थे। फिर कहा गया उस समय वो जो बड़ा मुख्य पंडा, मुख्य पुरोहित, वो प्रार्थना करते, भगवान हमसे कुछ अपराध होना तो क्षमा करिए, हमें कुछ बताइए, आप कुछ हमें ये दीजिए, अनुभूति दीजिए। उसमें जगन्नाथ जी उनकी सपने में आते, बोलते कि मूर्ख बड़ा पंडा, तेरे को शर्म आना चाहिए। मेरा मंदिर को बचाने के लिए, मेरा श्रीमूर्ति को बचाने के लिए इस राजा ने क्या किया, सब कुछ त्यागा, और तुम लोग इतना नालायक हो, उसको इतना हीन समझ रहे हो, उसको मंदिर आने नहीं दे रहे हो। कल से इस मंदिर में मुझे नहीं रहना है,
इसलिए क्या कहते हैं, वो सिंह द्वार छोड़ के बाहर आ जाते हैं। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। इनका नाम है पतित पावन जगन्नाथ। मेरे पीछे बोलो पतित पावन जगन्नाथ, पतित पावन जगन्नाथ। पतित बोलते हो जो गिरा हुआ व्यक्ति है, म्लेच्छ, यवन, चांडाल, जो बेधर्मी लोग, जो पापी लोग, या हम लोग भी पतित ही कि हमारे पास बाकी घरेलू काम करने के लिए हजार समय है, परंतु भगवान के पास जाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो इसलिए भगवान कृपालु होकर क्या करते हैं, वो मंदिर छोड़ के बाहर आ जाते हैं जो पतित लोग हैं उनको दर्शन देने के लिए। तो ये जो कि सिंहद्वार में आपको देखने को मिलेगा। इसी बाकी जो गेट पे बाकी सारे मूर्तियां हैं, समय कम है। और एक स्टोरी बोलता हूँ, इस सिंहद्वार में ही एक बहुत बड़ा चीज है। तो ये स्टोरी ये है, कहा गया है जो राजा इंद्रद्युम्न ने सतयुग में इस मंदिर बांध लिया। बांधने के बाद वो क्या किए, मंदिर को जो भी मंदिर जो बांधने के लिए जो कारीगर मदद किए थे, किसको जमीन, किसको सोना, किसको चांदी, किसको पैसा, किसको स्त्रियां दे दी, तुम्हें विवाह करने के लिए तो कारीगर थे, बराबर ना, शादी भी करवा के दे दिए। तो बाद में राजा इंद्रद्युम्न ने क्या किया, मंदिर को घूमते घूमते देखे मंदिर काम कैसे हुआ है। तो उस समय एक यंग लेडी, एक नव युवती एक कोने में बैठ के रो रहे थे, ऐसे बिलाप छाती पीट पीट के तड़प तड़प के रो रहे थे। तो उस समय राजा इंद्रद्युम्न ने बोला कि इतना कीमती मंदिर है, सारे लोग खुश है, तो प्रॉब्लम क्या है कि ये औरत रो रही है इधर इस कोने में। तो उसमें कहा गया कि ये जो औरत को इंद्रद्युम्न महाराज पूछते हैं, मैया आप है कौन, क्यों रो रहे हो, मेरे राज्य में जितने सारे प्रजा है सब लोग खुश है क्योंकि सबको मैं मेरा अपने संतान जैसे पालन कर रहा हूँ, पर आपको क्या कमी है कि आप यहाँ पर बैठ के रो रहे हो तड़प तड़प के, बड़े हृदय दुखी हृदय से आंखों से आंसू बहाते हुए। उसमें जो लेडी है ना, वो बोलते कि देखिए मैं हूँ स्वयं पृथ्वी देवी, मेरे पास ये ताकत है सारे पृथ्वी को धारण कर सकता हूँ, देवी देवताओं को, पहाड़ों को, परंतु जगन्नाथ का भार को मैं धारण नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो जगत की नाथ है, अनंत कोटि ब्रह्मांड की नायक है। वो केवल अनंत शेष की पेट पे वो ठीक है, उनको धारण करने के लिए वो खुद की इच्छा से या उनकी भाई को धारण कर सकता हूँ। जैसे ही जगन्नाथ यहाँ पर आएंगे, आप जो बुलाने के लिए जा रहे हो ब्रह्म लोक से, तो मैं क्या करेगा, पाताल लोक में धस जाएगा। इसलिए आप ही कुछ करिए क्योंकि आप धर्मात्मा राजा हो, आपको ही मालूम है बढ़िया सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो इसलिए राजा इंद्रद्युम्न क्या करते हैं, उस पृथ्वी देवी को सांत्वना देते, बोले कि चिंता मत करिए मैं कुछ करता हूँ। फिर राजा इंद्रद्युम्न अपने महल में जाके उनकी जो इष्ट देव थे भगवान नरसिंह देव, उनको प्रार्थना करते हैं, भगवान नरसिंह देव कृपया आप ही कुछ करिए, आप ही कुछ उसका सोल्यूशन निकालिए। तो कहा गया उसी समय भगवान नरसिंह देव क्या करते हैं, प्रकट होते हैं, बोलते कि आप चिंता मत करिए, मैं मेरे खुद 22 हाथ से 22 हैंड से मैं जगन्नाथ मंदिर को धारण करता हूँ। बोलते जो जगन्नाथ मंदिर को एंट्री करेंगे ना, 22 पहाड़ से 22 स्टेप्स, और दूसरी तीसरी कोई नहीं, भगवान नरसिंह देव का ही 22 हाथ है। इसलिए पूर्व द्वार में देखिए जगन्नाथ जी है ना, उनकी बगल में ना आपको 1.5 फीट का एक नरसिंह भगवान दिखाई देंगे उनके सामने ही, और उनकी 11 हाथ है, 22 हाथ है। तो ये जो 22 स्टेप्स है ना, वो भगवान नरसिंह देव की 22 हाथ है जो कि जगन्नाथ के मंदिर को इसे धारण किए। समझ ना, इसकी पिछका विशाल स्टोरी है। यहाँ पर तीसरा जो स्टेप है यमशिला करके है, वो वहाँ पर यमराज निवास करते हैं। तो कहा गया जब हम मंदिर एंट्री करते हैं तो यमशिला के ऊपर पैर रख के जाना है, जो वापस आते तभी हमें स्पर्श नहीं करना है पैर को। 9 बजे तक कंटिन्यू करना है। तो हमारे पास और 7 मिनट है, और एक स्टोरी सुना देता हूँ। ये कुछ हमारे ओडिया डिवोटी ने बहुत इंटरेस्टिंग लोकल स्टोरी बताया, तो जो कि आप लोग शायद पढ़ेंगे या यूट्यूब में भी नहीं सुनने को मिलेगा। हाँ, तो जगन्नाथ मंदिर में एंट्री करेंगे ना, तो उनमें से देखेंगे बहुत सारे देवियों का मंदिर मिलेगा। विमला देवी है, लक्ष्मी देवी है, शिव जी का मंदिर मिलेगा, विष्णु का मंदिर मिलेगा। ऐसा क्यों? उनके पीछे का इतिहास ये है कि जगन्नाथ मंदिर है ना, कई करोड़ों साल पहले के, और जगन्नाथ मंदिर को हर लेवल के लोगों ने जाके सेवा करके आए हैं। कुछ समय जब बुद्धिस्ट का टाइम में
जगन्नाथ जी बुद्ध रूप में दर्शन देते थे और बुद्धिस्ट को सेवा करते थे। फिर बाद में शंकराचार्य के समय शिव जी का मंदिर आपको दिखाई देंगे, मोबाइल साइलेंस कर लीजिए अपना। तो वहां पर ना 5 शिव जी का मंदिर है, नीलकंठेश्वर, जापेश्वर, बालकंठेश्वर, इसमें शिव जी का मंदिर दिखा देंगे आपको। तो सही लोग ने वो रूलिंग को सेवा करते आए, फिर वैष्णव की सेवा करते आए। तो एक बार की बात है, ये जो जगन्नाथ मंदिर का पश्चिम द्वार है, वहां पर एक बहुत बढ़िया सुंदर एक देवी का मंदिर है, उसका नाम है, मेरे पीछे बोलो, कुतमान चंडी। इनका स्टोरी सुनिए ध्यान से। तो कहा गया है एक बार, ये अभी का रिसेंट स्टोरी है, 17वीं सेंचुरी में राजस्थान से एक बहुत बड़े उच्च कुलीन ब्राह्मण जगन्नाथपुरी आए थे। जब दर्शन करके लिए आए तभी मंदिर बंद था। तो लोगों ने वो जो ये ने पूछा कि मंदिर क्यों बंद है। उस समय किसी ने बोले कि इस मंदिर के अंदर कुत्ता प्रवेश कर लिया, और आज भी रिवाज है, सपोज मंदिर का जो 4 गेट में कोई भी गेट के अंदर से अगर कुत्ता प्रवेश कर लिया तो जगन्नाथ मंदिर में 132 टाइप्स ऑफ पुजारी होते हैं, और सबका अपना अपना सेवा है। जो झंडा चेंज करता है उसका सेवा वही है, जो किचन में पानी ला के देता है उसका सेवा वही करेंगे, वो जो भाजी करते हैं वो उनका जनरेशन वाइज वही चलता रहेगा, जो कुकिंग करते वही करेंगे, जो भगवान को मेकअप करते वही करेंगे। तो जो घंटुआ बोलते हैं, जो घंटा थाली, यहाँ पर थाली है क्या? नहीं, थाली बजाते आप लोग, मारो ना थाली ऐसे बजाते हैं, डों 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 डों। तो ये जो राजस्थान के ब्राह्मण आए थे, वो दिखे कि एक्चुअली एक शक्ति का उपासक थे, वो देवी का उपासक थे। और जब देखते हैं कि मंदिर बंद है और कारण पूछते हैं तो बिल्कुल पता चलता है कि गलती से मंदिर के अंदर कुत्ता प्रवेश कर लिया। और आज ये रिवाज है, जैसे कुत्ता प्रवेश कर लेता ना तो घंटुआ के कहते घंट बजाते हैं, और वो सबको बताता है कि अभी कुत्ता प्रवेश कर लिया, मंदिर से बंद रखो। और जो भी कुछ बनाया था सारे प्रसाद को लेके कोई वैकुंठ के स्थान वहां पर गाड़ देते हैं, पूरा मंदिर को पानी से धोते हैं। फिर बाद में भगवान का फिर से श्रृंगार होता है, फिर नया कुकिंग होता है, फिर भगवान को भोग लगता है, आरती होता है, फिर लोगों का लाभ होता है। तो ये जो चंडी साधक वो क्या किए, वो देखे कि बाप रे ऐसे कई बार गलतियां, कुत्ता घुसना कोई स्वाभाविक है, बराबर ना, अभी कुत्ता का तो रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो कहा गया है कुत्ता कहाँ से घुस जाता है, और इस प्रकार ये सारे पंडों का परेशानी होता था। इसीलिए जो तंत्र साधक क्या किए, अपने जो इष्ट देवी है उनका नाम है, मेरे पीछे बोलो, कुतमान चंडी। चंडी एक देवी का नाम है, समझ में ना, उनका नाम है कुतमा। बोल तो जो बड़ी का जो स्ट्रक्चर है ना, कुत्ता जैसा है, डॉग जैसा है, समझ में ना। तो क्या कहते हैं, कुतमा चंडी को वहां पर क्या करते हैं, स्थापना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि माँ आपका सेवा ये है कि इस जगन्नाथ मंदिर को कभी भी कुत्ता प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो कहा गया उसी दिन से ना वहां पर कोई भी कुत्ता आपको प्रवेश करके नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो कुतमा चंडी का सेवा है। कोई भी कुत्ता आ गया तो उसको पीट पाट के भगाते हैं, क्योंकि सारे पुजारियों का परेशान ना बढ़ाने के लिए। और देखिए एक्चुअली आज अभी रिसेंटली एक 150 साल पहले की बात है, वहां पर ना 2 पुजारी ने क्या किए, अभी लड़ाई झगड़ाना स्वाभाविक है, आपना मेरा नहीं जमा तो फिर लड़ाई, एक जोक याद आ रहा बता रहा हूं आपको। एक बच्चा अपने पिताजी को पूछते हैं, पिताजी देश देश में लड़ाई क्यों हो रहा है। उस समय पिताजी बोलते हैं क्या है, जब फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तभी फिर सारे देश में लड़ाई चालू हो जाता है। तो उस समय उनकी जो मदर थे, भैया उनकी मामा, वो चपाती बन रहे थे, वो आके उनकी हस्बैंड को बोलते कि छोटा सा बच्चा है, उसको इतना बड़ा बड़ा फिलोसफी आंसर घुमा फिरा करने क्या बात है, ऐसे नॉर्मली बता दो ना। उसी में उनकी जो पिताजी बोलते कि आपकी काम है चपाती बनाना, इधर आके क्यों दिमाग घिसा रहे हो, आप अपने घर पे जाओ, आप कुकिंग करो। उस समय वो माता जी बोलते कि मैं नहीं बनाएगा अपने बच्चा को। फिर दोनों माता जी और पिताजी दोनों में लड़ाई चालू हो जाता है। बच्चा बोले कि पिताजी मैं समझ गया लड़ाई क्यों हो रहा है घर पे। बच्चा बोले कि मैं समझ गया देश देश में क्यों लड़ाई हो रहा है, क्योंकि जहाँ पर मतभेद हो जाता है लड़ाई होना स्वाभाविक है, बराबर ना। तो ये जो मैं बता रहा हूँ स्टोरी जगन्नाथ मंदिर का ही एक 150 साल पहले का स्टोरी है। दोनों पुजारी कुछ मतभेद हो गया, फिर इसी बातचीत में गाली गुलज किए, फिर एक दूसरे के साथ मुक्का लड़ाई होना चालू हो गया। और वो पंडों में देखे ना सोने का अंगूठी बहुत पहने में रहते हैं।
तो एक पन्ना में दूसरे को दिया नित्ताय गौर हरि को। फिर क्या हुआ, उसका दांत को लगा और ब्लड नीचे गिरने लगा, रक्त गिरने लगा। और ये जगन्नाथ मंदिर का रिवाज है, अगर रक्त अगर गिर रहा है, अगर आप सेवा फिर भी कर रहे हो तो आपके परिवार में बहुत भयानक बीमारियां या गड़बड़ी चालू हो जाएगा। इसलिए वो क्या कि अभी वो जो स्थान अशौच हो गया, इसलिए क्या कि इमीडिएटली वो मंदिर बंद किए, फिर पूरा मंदिर को धो के निकाले। जो भी भोग बना था वो सारे भोग क्या कि गाड़ लिए, फिर नया भोग बनाए, फिर भगवान को भोग लगाए। ये जो स्त्रियां होते हैं उनकी पीरियडिक टाइम में भी चले जाते हैं ना, तो पता चल जाता है वहाँ पर। इसलिए वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट है। जो देवी है ना, ऐसा कुछ तो उनकी निशान दिखाते हैं जो कि वो लोग इधर आएंगे नहीं, या आएंगे तो उनको कुछ ना कुछ गलतियाँ प्रॉब्लम चालू हो जाएगा, समझ में ना, जो 3 डेज पीरियड रहता है। तो इसीलिए वहाँ का रिवाज ये है कि कुतमा चंडी देवी जो है उनको स्थापना किए थे ताकि उस कुत्तों से इस मंदिर को बचाने के लिए, समझ में ना। तो इसे बहुत सारे अनलिमिटेड स्थान है, समय कम है। तो जगन्नाथपुरी का मानसिक परिक्रमा हम लोग खाली करेंगे, सब है, मुझे 3 मिनट लेता हूँ, 9 बज गया। देखिए जगन्नाथपुरी में क्या क्या स्थान है और देखने के लिए मैं ये बोल सकता हूँ, अगर आप जगन्नाथपुरी धाम को भी जा रहे हो तो जरूर प्रभु जी के साथ ही जाइए, कोई वैष्णव के साथ जाइए। क्योंकि मैं प्रॉपर उड़ीसा से हूँ, मैं भी जब नौकरी कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, ऐसे दोस्तों के साथ जाके घूम घाम के आता था। पर जो भक्तों के संग में गया उसके पीछे इतना सिद्धांत है, तत्व है, स्टोरी है, मुझे सुनने को मिला। इसलिए मैं जो गलती किया कृपया आप लोग ना करें, हमेशा भक्त के संग में जाएंगे तो धाम आप लोग जान पाएंगे। तो जगन्नाथपुरी में ऐसे बहुत सारे स्थान हैं। ये जो स्थान देख रहे हो इसका नाम है चैतन्य गौड़ी मठ, जो कि प्रभुपाद गुरुदेव। अब आप में से कोई जानते हो प्रभुपाद गुरुदेव का नाम क्या है? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। श्रील भक्ति ठाकुर महाराज जी की जय। तो इनकी जन्म यहाँ पर हुआ था, एक स्थान है। फिर आगे बढ़ेंगे तो जगन्नाथपुरी में उसकी आगे ही एक स्थान से होता है कि ये जगन्नाथ वल्लभ गार्डन, जहाँ पर रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु घंटों घंटे चर्चा करते थे। फिर आगे जाएंगे तो नरेंद्र सरोवर है, जहाँ पर आज भी भगवान की नौका विहार होता है चंदन यात्रा के समय। फिर आगे जाएंगे तो मौसी माँ मंदिर है, जगन्नाथ का आंटी वहाँ पर रहते हैं। फिर आगे जाएंगे सालाबेग समाधि है, एक मुसलमान भक्त थे, मुसलमान लड़का थे परंतु भगवान के उच्च कोटि के भक्त थे। और जब तक वो वृंदावन से नहीं आए तब तक वो रथ वहाँ पर रुक गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो गुंडीचा मंदिर है, जो कि जगन्नाथ जी का मौसी का मंदिर कहा गया है। और फिर आगे बढ़ेंगे तो इंद्रद्युम्न सरोवर है, आदि नरसिंह भगवान है। और इधर आएंगे तो एक महाराज बताते हैं जगन्नाथपुरी में है ना, आपको वृंदावन भी देखने को मिलेगा, मायापुर भी मिलेगा, द्वारिका भी मिलेगा, समझ में, 3 स्थान है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो गंभीरा है, श्वेत गंगा है, वहाँ पर मार्कंड सरोवर है, लोकनाथ जी है, सिद्ध बकुल है, टोटा गोपीनाथ है, स्वर्गद्वार है। स्वर्गद्वार में एक छोटा सा स्टोरी बता रहा हूँ, सुनिए, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जगन्नाथ मंदिर को एक भक्त आए थे, वो दर्शन लिए, फिर बगल में आनंद बाजार है, वहाँ पर क्या किए, बहुत सारे प्रसाद खरीदी कर लिए। बोला आपको क्या क्या प्रसाद पसंद है, आपको क्या क्या प्रसाद, तुम्हारा कुटला कुटला व्यंजन आवड़ता है, सागा पटकन, खाजा, लड्डू, चोड़ा, हाँ बोलिए, और कोई, हाँ बोलो, आप बोलो, आपको क्या क्या अच्छा लगता है, पूर्णम पड़ी आमती, जो भी बोल दीजिए, ऐसे बहुत सारे आइटम। तो सुनिए, एक व्यक्ति आए थे जगन्नाथ के दर्शन के लिए, फिर आनंद बाजार में जाके दाल लिए, राइस लिए, सब्जियां लिए, मिठाई लिए, रबड़ी लिए, पोड़ा पेठा, नरसिंह लड्डू, उसका स्टोरी एक विशाल, मैं नहीं जा रहा वहाँ पर। फिर मालपोहा, फिर ऐसे बहुत सारे लोग स्वीट ले लिए और वो लेके भाग रहे, पैसा नहीं दे रहे। अभी कोई भी कितना भी उधार है थोड़ा सा दे सकता, पूरा झोली भर के लेके जा रहे हैं, पैसा नहीं दे रहा है, तो ऑब्वियसली किसको तो लगेगा ना, अरे इतना गड़बड़ी कर रहा है। तो ये जो पुजारी है ना, जो स्टॉल, प्रसाद स्टॉल में सेवा कर रहे थे, वो बोले कह रहे भैया पैसा पैसा कौन, पैसा तो दो। उस समय ये व्यक्ति भाग रहे और उनके पीछे ये भाग रहे। तो ये जब उनके पीछे पीछे जा रहे थे, एक चीज ऑब्जर्व किए, जो व्यक्ति भाग रहा है उनका पैर जमीन को स्पर्श नहीं हो रहा है, और ये जो आईलिड्स बंद नहीं हो रहा है, उनकी शैडो नहीं गिर रहा है। उसमें क्या कि भागते भागते उनके पीछे पीछे गए। फिर एक स्थान पे गए, उसका नाम है, मेरे पीछे बोलो, स्वर्गद्वार। स्वर्गद्वार।
हाँ, उसका 2 स्टोरी है, एक स्टोरी बता रहा हूँ, एक स्टोरी बाद में कोई सुनेंगे। तो ये जो व्यक्ति है ना, जो प्रसाद लेके जा रहे थे ना, वो बोले कि देखो मैं कौन हूँ मालूम है आपको, मैं हूँ स्वर्ग के राजा इंद्र, और मुझे जब इच्छा होता है प्रसाद खाने के लिए मैं आ जाता हूँ और अलग अलग दुकान से ऐसे गायब कर देता हूँ प्रसाद। पर आज आपने पकड़ लिया, मैं तो इतना भीड़ भाड़ में इतना जोर से भागता हूँ मुझे कोई पकड़ नहीं पाता है। फिर ये जो व्यक्ति बोलते हैं कि आप इंद्र बोल के प्रूफ क्या है, उस समय इंद्र बोल के देखो मेरा इंद्र रूप देखो, तो क्या कहते हैं इंद्र का रूप दिखा लेते हैं। हजारों सूर्य की किरण तेज बाहर आ रहा है, पूरे शरीर में हजारों आंख है, माताली है उनके बगल में। फिर बाद में वो घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं, उनकी बगल में साची है उनकी पत्नी, तो ऐसा स्वर्गलोक की माहौल बन जाता है। फिर बाद में इंद्र बोलते कि आपको मैं वरदान देता हूँ, क्या वरदान चाहिए बोलो। उसमें वो जो प्रसाद बेचते उनको सुवार बोलते हैं, शुभकार बोलते हैं। वो बोलते कि मुझे यही वरदान दो कि यहाँ पर बारिश हो जाए। तो इसमें इंद्र बोलते कि वरुण देव यहाँ पर बारिश करो घनघोर, तो घनघोर बारिश नहीं लगता है। और इंद्र ने वरदान देते उस शुभकार को, मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, आप कभी भी जाएंगे कभी वरुण को आदेश देके बारिश करवा सकते हो। तो कहा गया है ये जो शुभकार है ना, वो स्वर्ग द्वार से अपने मंदिर में आके सबको बताते ऐसे ऐसे हम लोग आज इंद्र की दर्शन किया। उसमें सारे पंडित बोलते कि प्रूफ क्या है आपने इंद्र की दर्शन क्या करके। उसमें वो जो शुभकार थे वो बोलते कि देखो मैं वरुण देव को ऑर्डर करके यहाँ से बारिश कर सकता हूँ। धूप का दिन था, कड़ी धूप चारों ओर, और वरुण देव को ये बोलते कि वरुण देव यहाँ पर बारिश करो, तो फिर घनघोर बारिश होने लगता है। और ये समाचार पता चलता है राजा को, उड़ीसा के राजा को। फिर राजा उनको महल में बुलाते हैं और बोलते हैं कि अभी वरुण देव को आप ऑर्डर करके बारिश करवाओ। तो राज दरबार में ये जो शुभकार वो बोलते कि वरुण देव यहाँ पर बारिश करो, और वरुण देव बोलते सॉरी राजा बोलते कि ऐसे मैंने इंद्र का दर्शन किया हूँ और उसकी प्रूफ ये है। तो उसमें वहाँ पर भी घनघोर बारिश होने लगता है, इसलिए उनकी नाम पड़ गया, मेरे पीछे बोलिए, मेघमाल्या शुभकार। शुभकार। आज उनकी वंशज सेवा कर रहे और स्टॉल में प्रसाद बेच रहे, समझ में। तो इससे हजारों स्टोरी है। अब रिसेंट एक स्टोरी में कल का स्टोरी सुना, एक 15 दिन पहले की स्टोरी है, जिसकी हमारे भारतीय संस्कृति का रिवाज है, पति पहले खाते हैं बाद में पत्नी खाते हैं, बराबर ना। तो आज भी जगन्नाथ मंदिर में लक्ष्मी जी जाके पहले कुकिंग करते हैं, फिर जगन्नाथ जी को भोग लगता है, भोग के बाद लक्ष्मी देवी अपने मंदिर में आते हैं। अगर आप बात किए होंगे, जगन्नाथ मंदिर के बगल में लक्ष्मी मंदिर है, लक्ष्मी मंदिर के बगल में किचन अलग है, वो तो लक्ष्मी का किचन अलग है, जगन्नाथ जी का किचन अलग है। ध्यान से देखना आप जब जगन्नाथ मंदिर जाएंगे। तो ये जो पुजारी थे उनका नाम है ना, कुछ पंडितों से मेरा कंटैक्ट है, मैं भी जब जाता हूँ ना वो मुझे घुमा के दर्शन करवाते हैं, तो इसलिए मैं ना, हाँ मेरे पीछे बोलिए, बख्शी गंगाधर प्रतिहारी। ये व्यक्ति आज भी सेवा करे लक्ष्मी देवी के। सुनिए इनकी स्टोरी बता रहा हूँ मैं। तो कहा गया जो बख्शी गंगाधर प्रतिहारी वो अपना अनुभव बताते हैं। ये और क्या कि लक्ष्मी देवी का सेवा ये चल रहा है और इनका सेवा है लक्ष्मी देवी के लिए कुकिंग करना। पर अब सबका फैमिली फंक्शन होता है, शादी है बच्चों का, किसी का बर्थडे है, कहाँ जाओ। ये जो बख्शी गंगाधर प्रतिहारी अपने बच्चे पत्नी के साथ कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करके गए थे और आके थक गए थे और सोए हैं, और इनकी काम है लक्ष्मी देवी के लिए कुकिंग करना। तो इतना थके हुए ये क्या कि सो गए हैं और आए नहीं सेवा के लिए। तो उसमें क्या हुआ, लक्ष्मी देवी ने क्या किया, अपना जगन्नाथ जी को कुकिंग करके भोग लगा दिए, फिर जाके अपने भोग की प्रतीक्षा कर रहे और देखते कि टाइम हो गया परंतु कुक अभी तक आया नहीं भोग बनाने के लिए। तो इसमें लक्ष्मी देवी इनके घर पे जाते हैं और इस बख्शी गंगाधर प्रतिहारी की बगल में बैठते सर के नीचे और बोलते ये ओडिया लैंग्वेज है, मणिमा भोग लगे सब होगा उठन। तो इतना बोल देते हैं, बोलता हूँ उसका आता है कि मणिमा प्रेम से बोलता है ना, माझी सोन भाई क्या बोलते मराठी में आता है, माझी सोन बोलता ना, आज प्रेम से बताता ना बच्चों को, क्या बोलते हैं ठीक है। तो ओडिया लैंग्वेज में मणिमा बोलता हूँ, मेरे प्यारे बच्चा आप उठो, भोग लगने समय हो गया, क्या कर रहे हो अभी तक। तो ये जैसे लक्ष्मी मैया ने इनके सर के ऊपर हाथ घुमाते हैं और इमीडिएटली जाग जाते हैं
और उस समय वो घड़ी देखी कि बाप रे, ये तो भोग लगने का समय हो गया और मैं इतना पागलपन क्या हूँ, मूर्खता क्या हूँ, सोया हूँ। तो क्या कहते, भागते भागते जाते हैं और वो लक्ष्मी देवी के सामने रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, भैया मुझे क्षमा करिए, लेट हो गया। और उनकी पत्नी बच्चे बोलते हैं कि आज घर पे कौन व्यक्ति आए थे, देखा ही नहीं थे, परंतु सुंदर चंदन अगरू इत्यादि सुगंध का फ्रेग्रेंस, एक सुंदर सुगंध का हवा जा रहा था। समझ रहा, तो लक्ष्मी देवी स्वयं आई थी वहां पर, समझ में ना। फिर जैसे वो आंख में आंखों से आंसू आ रहे, प्रार्थना कर रहे, उसी में लक्ष्मी देवी हंसते हुए उनको नजर आया और लक्ष्मी देवी की जो माथे से फूल नीचे गिरा और इमीडिएटली जाके क्या करते हैं, भोग बनाते हैं और भोग लक्ष्मी देवी को अर्पण करते हैं और क्षमा याचना करते हैं, भैया मुझसे गलती हो गया, आप करिए। तो पॉइंट क्या है, जगन्नाथपुरी धाम इतना जीवंत है, इतना जीवंत है, भगवान आपको अनुभव देते हैं, अनुभूति देते हैं। इसी बहुत सारे भक्तों का यह एक अनुभव है। तो आप लोग प्रयास करिए। और जगन्नाथ इतना कृपालु है, मैं यूँ बोल सकता, जगन्नाथ जी का जो संस्कृति है ना, श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, पूरे विश्व भर में फैलाया। क्योंकि 1970 में श्रील प्रभुपाद जी जब अपने विदेशी शिष्यों को लेकर जगन्नाथपुरी आए थे, तो पंडित लोगों ने विदेशी शिष्यों को मंदिर के अंदर आने नहीं दिया। प्रभुपाद क्या किए, 2 स्टेप आगे गए, फिर वो क्या किए, मंदिर को दर्शन के लिए नहीं गए, वापस आ गए, अपने शिष्यों को लेके भुवनेश्वर आए, बाकी स्थान दर्शन किए। फिर भुवनेश्वर में प्रभुपाद के शिष्य का नाम था गौर गोविंद साहिब महाराज। उनको बोले कि गौर गोविंद, आप ऐसा मंदिर बांधो जाके मेरे पूरे विदेश शिष्यों को ये ना लगे कि मैं जगन्नाथपुरी नहीं गया, बल्कि जगन्नाथपुरी धाम या जगन्नाथ जी खुद यहाँ पर आ गए, इतना विशाल मंदिर बांधो। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे बोल दिए। देखिए भगवान के साथ जगन्नाथ जी प्रभुपाद के साथ और मंदिर से बाहर आ गए। सुनिए, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो 1970 में प्रभुपाद ऐसे बोल के पुरी से आ गए। फिर 71 में एक भक्त है कलकत्ता का, वो क्या करते हैं, प्रभुपाद को मिलते हैं और प्रभुपाद को बोलते हैं कि स्वामी जी, जगन्नाथ सॉरी भुवनेश्वर में हमारे कुछ लैंड है, हम इस्कॉन को डोनेट करना चाहते हैं, तो कृपया कोई आपकी शिष्य रहा तो उसको मेंटेन कर पाएंगे, तो देखिए। क्या उनका नाम था, मैं नोट करके ला रहा हूँ। तो श्रील प्रभुपाद को 1976 में छवि कानून करके उनका नाम है, छवि कानून, क्योंकि प्रभुपाद को लैंड दिया था भुवनेश्वर इसका नहीं, ओडिया व्यक्ति थे वो, कलकत्ता में प्रभुपाद को मिले। फिर वो छवि कानून क्या करते हैं, वो भुवनेश्वर की लैंड देते हैं। फिर प्रभुपाद ने शिलान्यास करके दूसरे दिन फिर मंदिर बांधते हैं। फिर प्रभुपाद ने गौर गोविंद महाराज बोले कि यहाँ पर 3 अल्टर होना चाहिए, एक है कृष्ण बलराम के लिए, गौर निताय के लिए, तीसरा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के लिए। तो कहा गया है, ऐसा बोल के चले जाते हैं। फिर गौर गोविंद महाराज प्रचार करते हैं। तो प्रभुपाद बोले कि जगन्नाथ जी का मूर्ति खरीद नहीं करने का, नहीं बनाने का, जगन्नाथ जी खुद आएंगे, क्योंकि मैंने प्रार्थना करके पुरी से आया हूँ। तो बाद में होता ये, प्रभुपाद की कहने के हिसाब से गौर गोविंद महाराज कृष्ण बलराम की विग्रह लाते हैं, गौरता के विग्रह लाते हैं, जगन्नाथ जी विग्रह नहीं लाते हैं। और गौर गोविंद महाराज देखते हैं कि अरे मंदिर बन गया, विग्रह आ गए, पर जगन्नाथ जी नहीं आ रहे, प्रभुपाद ने बोले थे आएंगे करके। एक्चुअल रीजन क्या है, इसे गौर गोविंद महाराज सोच रहे हैं। उस समय भुवनेश्वर के बहुत बड़े अमीर आदमी, उन्हीं घर पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की विग्रह रख के सेवा कर रहे थे, और उनकी सेवा से ढंग से नहीं हो रहा था। इसलिए जगन्नाथ जी सपने में आगे बोलते हैं कि ये जो बगल में नयापल्ली गांव है, क्योंकि अभी जो इस्कॉन भुवनेश्वर है, पहले नयापल्ली गांव था, वहाँ पर एक साधु रहते हैं, तो उनको मेरा विग्रह दे दो। तो उस समय वो क्या करते हैं, सुनते हैं और दूसरे दिन आगे देखते हैं उस नयापल्ली गांव में, और देखते हैं कि साधु क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। वो घर पे जाके बोलते कि शायद भगवान की इच्छा मैं दे देता हूँ। फिर उनके मन में कीड़ा घुस जाता है, वो बोलते अरे तो इस्कॉन विदेश संस्था है, फॉरेनर होते हैं, कुछ तो गड़बड़ कर लेंगे, मैं नहीं देना, मुझे नहीं देना है, ऐसा बोल के, ऐसा सोच के वो सो जाते हैं। फिर रात को जगन्नाथ जी आते हैं, थप्पड़ लगाते हैं, बल्कि राजकल तेरे को बोला था ना मेरा विग्रह देने के लिए। तो कहा कि उससे बड़ा वो ऐसे गाल को पकड़ के उठते हैं। उनकी पत्नी बोलती क्या हुआ, इतना सा आवाज आ रहा है, इतना जोर से आवाज आई आधी रात में। उस समय बोलते कि ऐसे ऐसे जगन्नाथ जी को पीटे। उस समय पत्नी बोलते कि एक्चुअली मुझे भी आजकल विग्रह कुछ डरावना लग रहे हैं, तो अच्छा है हम लोग दे देंगे। फिर कहा कि दूसरे दिन है ना, गौर गोविंद महाराज के सपने में जगन्नाथ जी आ गए थे, बोले कि आप कुछ सोचो मत,
कीर्तन करते करते उनके घर के सामने जाओ और मैं खुद आने वाला हूँ। तो कहा गया डिवोटी दूसरे दिन ये जाकर उनको बुलाने की पहले डिवोटी आके नहीं घर के सामने तैयार रहते हैं कीर्तन करते करते। फिर जगन्नाथ जाते हैं और भुवनेश्वर इस्कॉन में स्थापना होते हैं। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो कलयुग का विशेष भगवान है, आप जो सोच नहीं सकते उतना कृपा करेंगे। आप लोग जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा के लिए जरूर आइए और अगर पॉसिबल हो रहा है तो आप लोग यात्राएं भी अटेंड कर सकते हैं पूरे धाम की। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ गलती हुआ तो मुझे क्षमा करिए, आशीर्वाद दीजिए, भक्ति में आगे बढ़ो। श्रीमान वैष्णव की कृपा है मेरे प्रति, आश्रम में होते हुए भी प्रभु जी मुझे बहुत प्रेम देते हैं, कृपा आशीर्वाद देते हैं और शायद मेरा भक्ति में प्रगति हो। कुछ गलतियाँ मुझे मेरे सुधारने के लिए श्रीमान वैष्णव को यहाँ पर लाए हैं। कुछ थैंक यू, आपने सेवा में मौका दिया और आप सारे भक्तों को धन्यवाद। एक्चुअली उसी के लिए मनुष्य जीवन मिला है। अगर हम लोग सत्संग नहीं कर रहे तो फिर हमारा जीवन ही निष्फल है। एक सुंदर श्लोक आता है, बोल के एंड करेंगे, मेरे पीछे बोलिए। सत्संगेन निस्संगत्वम निस्संगेन निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। तो शंकराचार्य बोलते हैं कि अगर आप सत्संग करेंगे तो आपको ये लाभ होगा। सत्संगेन निर्मोहत्वम, सत्संग करते हो तो आप मोहित नहीं होंगे, आसक्त नहीं होंगे। और क्या लाभ होगा? निश्चल तत्व प्राप्ति होगा। तो जो मन चंचल है, हजारों विचार ये करेंगे वो करेंगे, ये सब से आप लोग ऊपर उठ के फोकस्ड रहेंगे। बाद में सत्संग निसंगत निष्कंग निर्मोहतम निर्मोह निश्चल जीवन मुक्ति। आखिर आपको क्या लाभ होगा? भगवत प्रेम प्राप्ति होगा। तो प्रभु जी, श्रीमान वर्ता प्रभु, श्रीमान वैष्णव प्रभु, हनुमान बाबू, उनकी मदर, उनकी सिस्टर, उनकी माता जी, पूरे परिवार और आप सारे भक्त अच्छा से सेवाएं करते हो। यही करिए, नए लोग को जुड़ाइए, क्योंकि सबसे बड़ा दान यही है। गोपियां कृष्ण को क्या बोलते हैं? तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि वेदितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदम भूरि ग्रंथि भूरिदा जना। सबका जो बेनिफैक्टर वो है जो कि कृष्ण देते हैं लोगों को, बराबर ना। तो इसलिए आप लोग भक्ति करें, लोगों को जुड़ाइए, जिसके द्वारा अपना ही और दूसरे का जन्म सार्थक हो जाएगा। प्रभुपाद की जय। गौर प्रभानंदे।